हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सारी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को आपको डिस्क्राइब कर देगा बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, देखो कोई भी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होगी तो उसके 3 टर्म होते हैं, एक इनपुट, ठीक है, एक आउटपुट और एक जो आपका मीडियम है जिससे वो पास हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों से ही कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस डिफाइन होती है। तो इनपुट क्या है? इनपुट हर एक जगह के लिए अपना अपना एक इनपुट भी डिफाइन होगा। जैसे कहीं कोई इनपुट एज ए मैन वुमेन मतलब लेबर तरीके से इनपुट जा रहा होगा, एक कोई जगह मशीनरी के फॉर्म में इनपुट जा रहा होगा, एक कोई जगह मटेरियल के फॉर्म में इनपुट जा रहा होगा, एक कोई जगह मनी के फॉर्म में, एक कोई जगह रिसोर्सेज के फॉर्म में। अब ये कैसे समझे? तो ये ऐसे समझो, कोई मान लो अकाउंट है, अकाउंटिंग की बात हो रही है, वहाँ के मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली मनी वहाँ पे इनपुट होगा। ठीक है, अगर बात करें हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क की तो वहाँ पे मैन वुमेन इनपुट होगा। कहीं बात करें कि ऐसे कोई नई डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ पे मशीनरी की बात होगी, कहीं कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की बात होगी। ठीक है, और कहीं सेवाएं दी जा रही हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज की बात होगी। तो इनपुट हर जगह का अपने अपने तरीके का अपना अपना इनपुट होगा। अब इनपुट चाहे कुछ भी हो, ये 4 चीज़ें आपको बीच में मिलेगी ही मिलेंगी। ठीक है, जब प्रोसेस होगा इनपुट आउटपुट तक, उसके बीच में ये 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली चीज़ प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। यहीं पे मैनेजमेंट का मेन वर्क होता है। कैसे होता है ये समझो। तो देखो क्या होगा, कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट करेंगे, मान लो हम प्रोडक्शन इंडस्ट्री का मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारे पास कच्चा माल आ गया, तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से इस मटेरियल का यूज़ करना है, कब तक दूसरा ऑर्डर आ जाएगा, तब तक इसको चलाना है, कितने पर डे के प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, जब प्लानिंग हो जाएगी तो वो ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करेगा। ऑर्गेनाइज़ का मतलब होता है व्यवस्था करना। व्यवस्था करना मतलब उसने देखा कि यार हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए, उसके लिए इतने एम्प्लॉय चाहिए, उसने मजदूर ले लिए, इतनी मशीनरी चाहिए, उसने मशीनरी ले ली, इतना मटेरियल चाहिए, उतना मटेरियल ले लिया, इतनी मनी चाहिए, पैसा चाहिए, उसने उतना पैसा इकट्ठा कर लिया, और इतने रिसोर्सेज चाहिए, वो भी इकट्ठे कर लिए। तो अब उसने व्यवस्था कर ली प्लानिंग करने के बाद। जब व्यवस्था भी हो गई और सब चीज़ हो गई, तो अब वो क्या करेगा? सबको निर्देश देगा, डायरेक्ट करेगा कि भाई तुम ये काम करोगे, इतने दिन में तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, हर दिन तुम्हारा ये काम होगा, इतने टाइम तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, तो सबको निर्देशित कर देगा कि पैसा कहाँ लगना है, मटेरियल कैसे यूज़ होना है, मशीनरी का कहाँ यूज़ होगा, रिसोर्सेज का कहाँ यूज़ होगा, और जो लेबर है उनको भी समझा दिया कि तुम्हें कैसे क्या काम करना है। फिर आता है जब काम शुरू हो गया, उसके बाद आते हैं कंट्रोलिंग की बात। अब तुमने देखा कि काम तो शुरू हो गया, मगर बीच में क्या हो रहा है, कुछ लोग ढंग से काम नहीं कर रहे, तो तुम बार बार उनको टोकोगे एज ए मैनेजर कि तुम ये काम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके से काम करना था, तुम ये काम ऐसे नहीं कर रहे हो। जब टोकते रहोगे तो चीज़ें ठीक होती रहेंगी, कुछ गड़बड़ी हो रहेगी वो भी ठीक हो जाएगी, और फाइनली आपको क्या मिलेगा? आपका गोल या आउटपुट जो आपको चाहिए। तो ये कहलाती है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के 4 मेन पार्ट होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब है चीज़ों को प्लान करना, फिर उसकी व्यवस्था करना, फिर उसको निर्देशित करना, फिर उसको कंट्रोल करना जब वो काम करने लगे। अगर ये 4 काम आपने कर लिए तो आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यही कहलाता है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।